हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। और वहां पे हम लोग देखे थे टाइप 1, और टाइप 1 में हम लोग देखे थे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जैसे कि x का पावर x, या साइन x का पावर x, या कॉस x का पावर tan x, ये सब हो तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स। हम लोग इसको अगर y लेकर चलते थे और dy बाई dx फाइंड करना होता था तो हम लोग लॉग ले लेते थे दोनों साइड, ठीक है, और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन कर देते थे, या नहीं तो इसको e टू द पावर के फॉर्म में लिखकर और इसको डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। वहां भी हम लोग दो मेथड देखे थे, एक तो डायरेक्टली लॉग ले लेना और दूसरा इसको लिख देना e टू द पावर tan x। देखो ये पावर इनटू में tan x लॉग cos x, ठीक है, ये सब हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग e टू दी पावर के फॉर्म में लिख के डिफरेंशिएट करते थे, या नहीं तो डायरेक्टली लॉग ले लेते थे। फिर हम लोग ये भी देखे थे x का पावर x प्लस साइन x का पावर x हो, इस टाइप से हो तो कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ भी दो मेथड देखे थे। एक मेथड देखे थे इसको u और इसको v मान के, ठीक है, इसको u और इसको v मान के अलग अलग u v का डिफरेंशिएशन करते थे और फिर दोनों को यहाँ पे पुट कर देते थे, ठीक है, या नहीं तो दोनों को e टू दी पावर में बदल के हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे। तो ये दोनों मेथड से अगर प्लस के फॉर्म में होता था तो हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख चुके थे। तो डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम में आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 का प्रॉब्लम, ठीक है। टाइप 2 हम लोग देखेंगे और टाइप 2 में वो सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें फंक्शन ढेर सारे छोटे छोटे फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे या डिवीजन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन ढेर सारे फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लोग वहां भी लॉग ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का पावर 5 बाई एक्स माइनस 7 का पावर 3 और 2x प्लस 5 का पावर 7, ये हो। और इससे बोले कि आप dy बाई dx निकालो, ठीक है। dy बाई dx क्या होगा तो देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में u इंटू v इंटू w हो गया और नीचे में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो u बाई v अगर लगाए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ठीक है। या इसको मल्टीप्लाई पहले करें तो देख रहे हो यहाँ पे पावर 5 है, पावर 2 है, नीचे में पावर 7 है, पावर 3 है। तो पावर 3 करें तो ये x मतलब क्यूबिक आ जाएगा, और पावर 7 करें यहाँ पे तो ये 7 डिग्री का पोलिनोमियल आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा और उसका डिफ्रेंशिएशन करना काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। टफ ज़्यादा नहीं होगा लेकिन लंबा काफ़ी ज़्यादा होगा। सो हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन बेस ई, ठीक है। ये चीज़ नहीं भी लिखे तो ये अपने आप अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। पूरे कैलकुलस में अगर हम लॉग के बेस को नहीं लिखे तो लॉग का बेस को ई माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोथ साइड लॉग ले लिए बेस ई पे, तो इधर हो जाएगा लॉग y टू द बेस ई, और इधर सोचो इधर लॉग लोगे तो क्या होगा लॉग ऑफ दिस x माइनस 1 एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 का पावर 5 बाई में कितना तो बाई में x माइनस 7 का पावर 3 और 2x प्लस 5 का पावर 7, ये चीज़ है, ठीक है। लॉग y इक्वल टू इतना आ गया। तो log y इक्वल टू इतना आया तो सोचो log इसको मानो a और इसको मानो b, तो log a बाई b है। log a बाई b को आप क्या लिखोगे तो log a अब माइनस log b, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था। log y टू द बेस ई इक्वल टू क्या लिखोगे तो log
ए, ठीक है, x माइनस वन, एक्स प्लस टू का स्क्वायर और x प्लस थ्री का पावर 5, लॉग ए ऊपर वाला लिख दिए, और फिर क्या लिखोगे तो माइनस लॉग बी, तो लॉग बी क्या लिखोगे तो x माइनस सेवन का पावर 3 एंड 2x प्लस 5 का पावर 7, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करोगे, तो अब ये log a इंटू बी इंटू सी है, तो आप इसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे एडिशन के फॉर्म में, सोचो, तो ये हो जाएगा log y टू द बेस e इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा log x माइनस वन प्लस, यहाँ इंटू है तो प्लस हो जाएगा क्या, तो log x प्लस टू का स्क्वायर। अच्छा देखो, एक काम, दो काम एक साथ कर देते हैं, log x प्लस टू का स्क्वायर है, तो log x प्लस टू का स्क्वायर है, तो ये टू को यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। तो ये काम अगले स्टेप में करते हैं, उससे अच्छा अभी ही कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस थ्री, इसका पावर 5 है तो 5 को यहाँ ला सकते हो, ठीक है। फिर माइनस, ये देखो log x माइनस सेवन का पावर 3 है, तो इसको लिखोगे इंटू में ये है, ये इंटू ये है, तो आप इसको प्लस में लिखोगे, और माइनस इसके पहले लगा है तो दोनों के पहले माइनस लगेगा, तो ये हो गया log x माइनस सेवन का पावर 3, यानी हो गया log x माइनस सेवन पावर 3 को इधर ला दो। फिर ये प्लस में लिखना था, ये इंटू में है ना तो प्लस में लिखेंगे, लेकिन पहले माइनस लगा है तो फिर माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस log 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसका पावर 7 लिखना था तो इधर इंटू में लाके 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना log y टू द बेस e। अब देखो ये पहला क्वेश्चन था, सो समझाने के लिए हम लोग ऐसे लिखे, पहले माइनस में लिखे, ठीक है, log a बाई बी को ब्रेक किए, फिर log a इंटू log b इंटू log c को ब्रेक किए, ठीक है, और ये पावर को इसी स्टेप में हम लोग इंटू में ला दिए। लेकिन डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे ये है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड करोगे तो डायरेक्टली यही लिख सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ से मैं यहाँ डायरेक्टली लिखने को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड टू द बेस ई लिखो, और इधर log y टू द बेस ई लिख दो। अब इधर जब log लोगे तो ऊपर वाला सब प्लस में आएगा और नीचे वाला सारा माइनस में, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, सारा प्लस में आएगा, क्योंकि log इतना प्लस log इतना प्लस log इतना, अब माइनस log इतना माइनस log इतना, और पावर भी डायरेक्ट इनटू में लेते आना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं डायरेक्टली लिख पाऊँ, ठीक है। वैसे आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा स्टेप्स करना है, ठीक है। बट कहीं और अदर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं और पूछता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो डायरेक्ट लिखना मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, तो इधर log लोगे तो होगा log x माइनस वन, तो देखो log x माइनस वन प्लस 2 log x प्लस टू, देख लो 2 log x प्लस टू, फिर प्लस 5 log x प्लस 3, तो 5 log x प्लस 3 हो गया। फिर माइनस में क्या होगा, तो 3 log x माइनस सेवन, 3 log x माइनस सेवन, और फिर माइनस में 7 log 2x प्लस 5, 7 log 2x प्लस 5। देख लो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कैसे, तो अभी जो मैंने बताया प्रोसेस उससे। अब क्या करना है, तो अब कर दो डिफ्रेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y टू द बेस e का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। log y टू द बेस e का डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 बाई वाई आएगा, तो ये आ गया 1 बाई वाई, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना अब क्या करोगे, तो अब log x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा 1 बाई एक्स माइनस वन, 1 बाई एक्स माइनस वन। ध्यान से देखना, log x माइनस वन का डिफरेंशिएशन पहले x माइनस वन के रेस्पेक्ट में किए तो 1 बाई एक्स माइनस वन आया, और फिर x माइनस वन का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो x माइनस वन का सोचो x के रेस्पेक्ट में x का तो 1 हो जाएगा, और 1 का 0, तो ये हो गया 1 माइनस 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 तो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्लस,
अब क्या है, तो अब 2 log x प्लस 2 है, तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। log x प्लस 2 का 2 तो कांस्टेंट बाहर रहा, log x प्लस 2 का 1/x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 का 1 हो जाएगा, x का 1 और 2 का 0। तो फिर से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस अगला क्या है, तो अगला 5 log x प्लस 3 है, तो 5 का तो 5 कांस्टेंट रहेगा, log x प्लस 3 का 1/x प्लस 3, 5 कांस्टेंट रहा 1/x प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। और फिर x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, तो x का 1 और 3 का 0, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसी को भी, जैसे इस एक्स स्क्वायर x प्लस 3 को मैं x स्क्वायर प्लस 3 बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे, मतलब कि हमेशा तो 1 ही आ जा रहा है, जैसे x प्लस 3 का, x प्लस 2 का, सबका 1 आ जा रहा है, लेकिन एक को मैं बदल दिया, x स्क्वायर प्लस 3 कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी मिले, आपको समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू रहे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, क्वेश्चन में मान लो यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 5 लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो, अब इसका करते हैं, 5 log x स्क्वायर प्लस 3 है, तो 5 तो कांस्टेंट, log x स्क्वायर प्लस 3 का क्या होगा, तो log x स्क्वायर प्लस 3 का होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3, 1/x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसको मैं काफी अच्छे से लिख दूं, 1/x स्क्वायर प्लस 3, और x स्क्वायर प्लस 3 का सोचो, x स्क्वायर का 2x और 3 का तो 0, तो ये हो गया सिंबल 2x। समझ रहे हो, मैं ये बस दिखाने के लिए, हमेशा 1 1 हो रहा था, सब छूट ही रहा था, ठीक है। तो कोई समझता कि सिर्फ log का कर देते हैं 1/, लेकिन उसका नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये भी समझ में आया कि log x स्क्वायर प्लस 3 था, तो 5 को कांस्टेंट की तरह बाहर रखे, और फिर log x स्क्वायर प्लस 3 का 1/x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3 का 2x, ठीक है। देख रहे हो 2x ऊपर में किए हैं, यहाँ पे मतलब चेन रूल अप्लाई हुआ, ठीक है, चेन रूल अप्लाई हुआ, पहले log का x स्क्वायर प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर प्लस 3 का, x स्क्वायर का 2x और 3 का 0 हो गया, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब देख लो, अब -3 log x -7 है, तो -3 तो कांस्टेंट की तरह बाहर रहेगा, -3 और log x -7 का 1/x -7, और फिर से x का 1 और 7 का 0, तो 1 - 0 तो 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, और -log 2x प्लस 7 है, सॉरी -7 log 2x प्लस 7 है, तो -7 एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो ये हो गया -7, log 2x प्लस 7 का होगा 1/2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का होगा 2, ठीक है, तो 2 ऊपर लिख दिए, बस ये हो गया। तो ये हो गया 1/y dy/dx। तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx हमको चाहिए, तो y को इधर इनटू कर दो, तो y इनटू ये सब लिख दो, 1/x -1 प्लस 2/x प्लस 2 प्लस 10x/x स्क्वायर प्लस 3, अब -3/x -7, अब -14/2x प्लस 7, ये तो ये लिख दिए। dy/dx देखो हम लोग को ये आ गया, आप चाहो तो y का वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो dy/dx अगर y का वैल्यू लिख दोगे तो क्या होगा, तो y का वैल्यू लिख दोगे, ये चीज़ y का वैल्यू पूरा उठा के रख दो, जैसे x -1 x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1 x प्लस 2 का स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 3 का पावर 5 था, बाई में क्या था, तो बाई में था x -7 का पावर 3, और इधर था 2x प्लस 7 का पावर शायद 7 था, ठीक है, 7 सॉरी 2x प्लस 5 का पावर 7 है, 2x प्लस यहाँ पे 5 है, 2x प्लस 5, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 ही होना चाहिए, यहाँ पे गलती से लिखा गया 2x प्लस 5 होना चाहिए, 2x प्लस 5 का पावर 7 ये था। तो ये देखो y के जगह पे जो क्वेश्चन था वो हम लिख दिए, और अब ये लिख दो 1/x -1 प्लस ये 2/x प्लस 2, फिर प्लस
10x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर माइनस 3 बाई एक्स माइनस 7, फिर माइनस 14 बाई 2x प्लस 5। ठीक है, देखो ये आ गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स हमको ये निकल के आ गया। ठीक है, हम y का वैल्यू पुट कर दिए या y डायरेक्टली हम लिखते तो भी सही ही होता, तो भी दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि टाइप 2 में किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। टाइप 2 में जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा ढेर सारे फंक्शन के प्रोडक्ट एंड डिवीजन के फॉर्म में, और उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको लेना पड़ेगा लॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, देखो ये y है और यहाँ पे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 है, 2x माइनस 1 है, बाई में रूट है, रूट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉग में रूट लगा हो, जैसे लॉग रूट एक्स, तो इसका मतलब होता है लॉग एक्स का पावर हाफ, और हाफ यहाँ पे इनटू में आएगा तो हाफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट पूरे में देखो लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टली लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बेस कुछ भी नहीं लिखे तो ई समझा जाएगा। तो लॉग दोनों साइड लोगे तो ये होगा लॉग वाई, और देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सब ऊपर वाले को प्लस में लिखो और नीचे वाले को माइनस में, तो यहाँ पे होगा 3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस यहाँ पे क्या होगा लॉग 2x माइनस 1, ये हो गया। ये 3 क्यों लिखा, तो 3 पावर में था तो वो चला आया इनटू में, और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग 2x माइनस 1। ये अब चाहो तो पहले इसको a बाई बी पे ब्रेक करो तो लॉग इतना बाई इतना होगा, और लॉग इतना को ब्रेक करोगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, माइनस लॉग इतना है तो इसको क्या लिखोगे, तो ये देखो ये पूरे पे रूट है तो आप इस पे रूट और इस पे रूट ऐसे लिख सकते हो। तो इस पे रूट का मतलब इसका पावर 1/2, तो क्या लिखोगे, सोचो ये है ऐसे लॉग x माइनस 3 का पावर 1/2, पावर 1/2 है तो 1/2 को आप इनटू में ला सकते हो। ठीक है, और फिर माइनस इसका भी पावर 1/2। ठीक है, लॉग 4x माइनस 1 का पावर 1/2, तो यहां भी 1/2 को आप इनटू में ला सकते हो। तो ये चीज हो गया, ये हो गया लॉग वाई का वैल्यू। अब हो गया, बस देखो एक ही लाइन में मैंने लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि कैसे लिखना है एक ही लाइन में। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है, अदरवाइज बाकी सभी एग्जाम में ये चलेगा। तो ये लिख दिया मैंने लॉग वाई के फॉर्म में। अब देखो, अब कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स। समझ रहे हो, लॉग y का पहले y के रेस्पेक्ट में किए तो 1/y, और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। फिर देखो 3 कांस्टेंट के तरह बाहर रहेगा, और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रेस्पेक्ट में करें तो बाई में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब माइनस 1 का 0, तो 0 को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर प्लस लॉग 2x माइनस 1 का 1/2x माइनस 1। ठीक है, 1/2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 का 2x का 2, अब माइनस 1 का 0, तो बस 2 हो गया। फिर ये माइनस 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, और लॉग x माइनस 3 का होगा 1/x माइनस 3, और x माइनस 3 का x का 0, सॉरी x का 1 और 3 का 0, तो 1 फिर लिखना जरूरी नहीं है। फिर माइनस 1/2 यहाँ भी कांस्टेंट के तरह बाहर रहा, और log 4x माइनस 1 का पहले 4x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आएगा 1/4x माइनस 1, और फिर 4x माइनस 1 का 4x का 4 हो जाएगा, और माइनस 1 का 0, तो ये हो गया। तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमको ये चीज मिल गया। अब देख लो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये बाई में y है, इसको इनटू में ले जाओ और ये सब कुछ लिख दो, 3 2 जा 6x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई 2x माइनस 1 माइनस 1/2
और x माइनस 3, और ये कटेगा 2 से, ये 4 2 टाइम्स कटेगा तो बचेगा -2/4x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया dy/dx। अब आप चाहो तो y का वैल्यू भी पुट कर सकते हो। y का वैल्यू जो है वो ये चीज़ पूरा y का वैल्यू पुट कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, दोनों ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आई होप अब पूरा जाके क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग लॉग लेंगे। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ढेर सारे फंक्शन के प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में हो तो लॉग हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, पता चल चुका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि y इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 1/x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई एक्स बाई 1/x माइनस 1 1/x माइनस बीटा। यहाँ हमको लगता है अल्फा होगा। ठीक है, -1 नहीं अल्फा होगा। और 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा 1/x माइनस गामा, और ऊपर में गामा बाई एक्स स्क्वायर है। तो dy/dx आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे सोचो। यहाँ पे तो ये प्लस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है तो डायरेक्टली लॉग भी नहीं ले सकते हो। पहले इसको आपको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग लेना होगा। ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इक्वल टू, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली नहीं करना, इसको पहले ऐड करो। ये दोनों को 1 प्लस अल्फा बाई दिस, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 1/x माइनस अल्फा। इसको एलसीएम लोगे, इस दोनों को ऐड करने के लिए यहाँ बाई 1 है तो इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस अल्फा अब प्लस अल्फा। ठीक है, अब प्लस बाकी सब लिख दो, जैसे बीटा बाई एक्स और 1/x माइनस अल्फा और 1/x माइनस बीटा। ठीक है, ये सब लिख दो। अब प्लस गामा बाई एक्स स्क्वायर बाई 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा इंटू 1/x माइनस गामा। ठीक है, ये चीज़ लिख दो जैसे कि तैसे। और ये अल्फा से अल्फा कट गया। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया और ये दोनों का सम बचा। और अब इस दोनों का सम कर दो। कैसे करोगे, तो y इक्वल टू इस दोनों का सम करने के लिए फिर से एलसीएम ले लो। 1/x माइनस अल्फा है और यहाँ 1/x माइनस अल्फा इंटू 1/x माइनस बीटा है तो ये हो जाएगा 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा। ठीक है, ये होगा। अब देखो 1/x माइनस अल्फा कटेगा तो यहाँ पे 1/x माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1/x माइनस बीटा 1/x से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस बीटा बाई एक्स, और यहाँ पे दोनों कट जाएगा और सिर्फ बचेगा प्लस बीटा बाई एक्स। अब प्लस यहाँ पे जो था गामा बाई एक्स स्क्वायर बाई 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा और 1/x माइनस गामा। ये फिर देखो बीटा बाई एक्स से बीटा बाई एक्स कट गया और क्या बचा, तो ये बच गया y इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड करो। इसके लिए एलसीएम क्या होगा, तो इस दोनों का एलसीएम होगा 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा और 1/x माइनस गामा। ठीक है, ये चीज़ होगा। यहाँ पे 1/x माइनस अल्फा 1/x माइनस बीटा कटेगा तो 1/x माइनस गामा को 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 1/x क्यू, अब माइनस गामा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, गामा बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस गामा बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब देखो गामा बाई एक्स स्क्वायर माइनस में और प्लस में कैंसिल हुआ और क्या देगा ये, तो 1/x क्यू होगा। और ऐसा करो यहां भी आप एलसीएम ले लो, यहां भी x एलसीएम ले लो, x x x। ठीक है, अब देखो यहां पे ऊपर में बचा 1/x क्यू। ठीक है, यहाँ पे बचा y इक्वल टू 1/x क्यू, और नीचे में जो बचा उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे 1/x माइनस अल्फा बचा, x एलसीएम लोगे तो 1 माइनस अल्फा x बाई एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा x बाई एक्स। फिर अगला में 1 माइनस बीटा x बाई एक्स होगा और अगला में सेम था 1 माइनस गामा x बाई एक्स होगा। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे 1 माइनस बीटा एक्स बाई एक्स, यहाँ पे 1 माइनस गामा एक्स बाई एक्स होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स क्यू और ये एक्स इंटू एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या, तो वाई इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा एक्स 1 माइनस बीटा एक्स और 1 माइनस गामा एक्स। ठीक है, ये बचा। अब देखो, अब आपको यहाँ पे लेना है लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग वाई और इधर लॉग लोगे तो ये लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो लॉग ए यानी लॉग 1। अब माइनस लॉग इतना इंटू लॉग इतना माइनस में है, तो माइनस में हम लोग तीनों को कर देंगे। ठीक है, वैसे करेंगे प्लस में, लेकिन पहले माइनस लगा हुआ है तो तीनों के पहले माइनस लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस अल्फा एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बीटा एक्स माइनस लॉग 1 माइनस गामा एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देख लो, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देख लो, लॉग वाई का पहले वाई के रिस्पेक्ट में करो तो 1/y और फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx। log 1 तो खुद 0 होता है, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही हो गया। माइनस log 1 माइनस, सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस लिख दिए, और log 1 माइनस अल्फा एक्स का 1 माइनस अल्फा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 1/1 माइनस अल्फा एक्स, और 1 माइनस अल्फा एक्स का फिर x के रिस्पेक्ट में तो 1 का 0 और माइनस अल्फा एक्स का माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा फिर से इंटू माइनस अल्फा। ठीक है, फिर माइनस log 1 माइनस बीटा एक्स का 1/1 माइनस बीटा एक्स, अब फिर 1 माइनस बीटा एक्स का 1 का 0 और माइनस बीटा एक्स का माइनस बीटा। ठीक है, फिर माइनस log 1 माइनस गामा एक्स का 1/1 माइनस गामा एक्स, और फिर 1 का तो हो गया 0 और माइनस गामा एक्स का सिर्फ होगा माइनस गामा, ये चीज। ठीक है, अब देख लो, अब आपको dy/dx लिखना है, तो ये बाई में y है, इसको इनटू में भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको dy/dx इक्वल टू y इंटू, ठीक है, y का वैल्यू भी पुट कर सकते हो या केवल y भी लिख सकते हो। अब देख लो, dy/dx इक्वल टू y इंटू y इंटू, अब क्या होगा, तो माइनस ऑफ माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा एक्स। क्या होगा, तो ये होगा अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस, देखो प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बीटा बाई 1 माइनस बीटा एक्स, ये हो गया बीटा बाई 1 माइनस बीटा एक्स, और अगला गामा बाई 1 माइनस गामा एक्स होगा। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और गामा बाई 1 माइनस गामा एक्स, तो यही आ गया आपको dy/dx। देख लो, dy/dx का वैल्यू आ गया y इंटू दिस। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx। तो ये क्वेश्चन देखा आपने, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों ने ऐड किया, ऐड भी कैसे किया, तो एक एक करके पहले स्टार्टिंग वाले दो को, ताकि कटा एक ही साथ कर देते, ऐड तो हो सकता था कि नहीं कटे, ठीक है, या लंबा हो जाए, तो इसलिए हम लोग एक एक करके एडिशन किए, और एक एक करके एडिशन किए तो हमको आसानी से हमको इनटू के फॉर्म में मिल गया, इनटू और डिवीजन के फॉर्म में, और उसके बाद से लॉग ले लिए तो बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 2 का क्वेश्चन आपको आएगा। टाइप 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना काफ़ी है, और कोई भी आपको आएगा तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन ही सिर्फ इनटू के फॉर्म में हो, ऐसे भी हो सकता है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू साइन 3x इंटू मान लो इंटू e⁻x इंटू और भी कुछ एक ले लो इंटू tan x। ठीक है, और इसको बोले dy/dx निकालने को, तो यहाँ भी हम लोग लॉग ही लेंगे। ठीक है, लॉग ले लोगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू, अब ये सब इनटू के फॉर्म में है तो सारे प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, कोई ये स्क्वायर भी होता, या मान लो ये क्यूब होता, ठीक है, इसका पावर 1/3 होता। ठीक है, ये सब भी हो सकता है, तो ये सब भी हो तो भी हम लोग लॉग लेंगे। लॉग लोगे तो क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 3 log sin x, ठीक है, प्लस ये होगा 1/3 log cos 2x, फिर ये होगा प्लस log sin 3x, फिर प्लस log e टू द पावर x, और फिर ये हो जाएगा प्लस log tan x, ठीक है, ये चीज हो गया। तो log y हो गया इतना, तो आप अब dy/dx निकाल सकते हो, ठीक है, यहां आसानी से। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन ढेर सारे फंक्शन के इनटू के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो और वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हो, तो वहां भी हम लोग log ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अब आप खुद से बना लेना, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एट रैंडम लिख दिया, इसको आप खुद से बनाना, डिफ्रेंशिएट करना और dy/dx इससे लिखने का प्रयास करना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं कुछ मिसलेनियस यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ लॉगरिथम पे, ठीक है, मतलब लॉग लेकर डिफ्रेंशिएशन करने पे, डिफ्रेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम पे कुछ मैं मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल का पावर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी हम लोग लॉग ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक चीज और, dy/dx y/x प्रूफ करने को बोल रहा है, तो कैसे भी करके हमको y/x तो लाना ही है यहाँ पे। तो चलो बोथ साइड लॉग ले लिए, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें या चलो लिख देते हैं इस बार, लॉग ये हो जाएगा x13 इंटू वाई का पावर 7 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का पावर 20। तो ये देखो, ये इनटू के फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हो log x का पावर 13, ठीक है, और पावर 13 है तो इसको तो डायरेक्ट आप भेज सकते हो उधर, ठीक है, इनटू में। तो ये हो जाएगा 13 इंटू लॉग x अब प्लस 7 log y, ठीक है, log y टू द पावर 7 को आप 7 log y लिख सकते हो, और यहाँ पे log x प्लस वाई का पावर 20 है, तो ये हो जाएगा 20 log x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 13 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का x के रिस्पेक्ट में ही करना है तो 1/x हो गया। फिर 7 log y, तो 7 log y का पहले आपको करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, तो 1/y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, और 20 log x प्लस वाई का 1/x प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई का x का 1 और y का dy/dx ये होगा, ठीक है, ये आ गया। अब देख लो, अब हम लोग क्या करते हैं, तो dy/dx यहाँ दो जगह दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको dy/dx को एक साथ करना होगा, ठीक है। जैसे dy/dx इधर ही रखे हम, तो बचा 7/y, ठीक है, dy/dx इधर रखे और कॉमन भी कर लिए, तो 7/y, और dy/dx का जो इधर कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 12/x प्लस वाई, तो dy/dx को इधर लेफ्ट साइड में लाना है, तो ये हो जाएगा माइनस dy/dx तो कॉमन कर लिए, तो बचेगा 12/x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू इधर देखो क्या बचेगा, तो इधर 12/x प्लस वाई इंटू 1 भी तो है, तो इधर ये भी बचेगा 12/x प्लस वाई, ये भी उधर जाएगा राइट साइड में, तो -13/x, ये हो गया, ठीक है। अब आप ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लो इधर, क्या होगा सोचो, तो यहां पे हो जाएगा dy/dx इंटू, यहां पे आप एलसीएम लोगे तो होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, देख सकते हो यहां पे y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, तो y कटेगा तो x प्लस वाई को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x प्लस 7y, ठीक है, यहाँ पे हो गया 7x प्लस 7y। फिर देख लो, फिर यहाँ पे -12y हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई होगा 12, तो हो जाएगा -12y, -12y इक्वल टू में क्या होगा, तो इक्वल टू में देख लो x प्लस वाई इंटू एक्स एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम होगा x प्लस वाई इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, तो यहां पे होगा 12 इंटू एक्स, अब -13x -13y, तो ये हो गया 12x -13x -13y, ठीक है, ये
सॉरी, यहाँ पे लगता है कि एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखें 13 ठीक है, 7 ठीक है, यहाँ पे 20 था तो 20, और यहाँ पे 20 के जगह पे पता नहीं कैसे 12 आ गया। ठीक है 20, तो बाय मिस्टेक मैं तो अलग यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई बताने वाला है नहीं। क्लास में होता तो स्टूडेंट बता देते कि 20 होता। ठीक है, ये सिंपल मिस्टेक है। तो 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा। ठीक है, और इधर भी 20 होगा, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 20। नेक्स्ट यहाँ पे 20y हो जाएगा, और यहाँ 12 के जगह 20 होगा। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कटेगा और बचेगा dy बाई डी एक्स, और इधर 7x बच गया, और 7y माइनस 20y, तो ये हो गया माइनस 13y। अब y में y इक्वल टू, ये देखो 20x माइनस 13x, तो ये हो जाएगा 7x, अब माइनस 13y, अब y में x, तो 7x माइनस 13y और 7x माइनस 13y कटा और बचा आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू। y को ऊपर में ले जाओगे तो y बाई एक्स, तो देख लो ये आ गया y बाई एक्स। ठीक है, यही चीज़ प्रूव करना था ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो आ गया हमको भी y बाई एक्स। ठीक है, तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग लॉग ही लेंगे। अगर यहाँ पे लॉग नहीं लिए होते तो अभी हम लोग मतलब कर ही रहे होते, पता नहीं और लेट होता, बनाने में बन सकता था लेकिन बनाने में लेट होता। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉग ले लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये, x टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर y इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे लॉग आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, प्लस है तो आप या तो u मानो v मानो, या नहीं तो मैं एक और आसान सा मेथड बताया था कि e टू द पावर करके बना लो। ठीक है, इसको मान लो आप x टू द पावर x को मान लो e टू द पावर x लॉग x टू द बेस e। ये तो पिछले क्लास पे इस पे ढेर सारा क्वेश्चन हुआ था, तो इसको फिर से अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वैसे कर देता हूँ, ये x यहाँ पे चला आएगा तो x का पावर x हो जाएगा, और यहाँ बेसी तो सबका वैल्यू खत्म, सब कुछ खत्म, x का पावर x आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये y टू द पावर x को आप लिख सकते हो e टू द पावर x लॉग y टू द बेस e इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिख दिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख लो e टू द पावर x लॉग x का क्या होगा, तो e टू द पावर x लॉग x का x लॉग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर x लॉग x ही होगा, और फिर x लॉग x का, तो x को वैसे ही रखो, log x का 1 बाई एक्स, और फिर x का डिफ्रेंसिएशन 1 और log x को वैसे ही रखो। ठीक है, प्लस e टू द पावर x लॉग y का e टू द पावर x लॉग y ही होगा, और फिर x लॉग y का x को वैसे ही रखो, और log y का x के रिस्पेक्ट में करना है तो log y का पहले y के रिस्पेक्ट में करो 1 बाई वाई, फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स। अब x का डिफ्रेंसिएशन करो 1 और log y को वैसे ही रखो। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। अब देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x लॉग x को x टू द पावर x टू द पावर x, फिर से इसको वही बना दिए जो था पहले x का पावर x, और ये हो गया 1 अब प्लस लॉग x, प्लस इसको फिर लिख सकते हो y टू द पावर x, ये y टू द पावर x था तो लिख दिया y टू द पावर x, और ये हो गया क्या, तो ये हो गया इनटू में x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस log y बराबर 0। ठीक है, ये चीज़। अब देखो log y वाले को इधर रखो, बाकी सबको उधर राइट साइड में भेज दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर रखो और बाकी सबको उधर भेज दो। बाकी सब मतलब ये x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x, अच्छा उधर जाएगा तो माइनस में होगा,
और ये भी माइनस में, ठीक है, माइनस लॉग वाई इंटू लॉग वाई अकेले नहीं, इंटू वाई टू द पावर एक्स, ठीक है ये। और अब क्या करो, तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में जो है वो डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने से पहले देखो यहाँ पे y का पावर x है और बाई में y का पावर 1 है, तो आप y का पावर x माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये दोनों मिला के क्या हो गया, तो y का पावर x माइनस 1, मतलब y का पावर x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड करना है इंटू एक्स। देख लो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स है और बाकी जो है सो आ ही चुका है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा, हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा क्या, तो देख लो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग भी माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अब प्लस माइनस कॉमन कर लिए हैं तो प्लस बचेगा, और क्या, तो y का पावर x log y, ठीक है, y टू द पावर x log y। अब y में क्या होगा, तो y में देखो ये चीज आएगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है, ये चीज आ गया। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना ही प्रूफ करना था और इतना ही हम लोग ला दिए, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अब आएगा तो आपसे भी बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे हो y टू दी पावर x इक्वल टू e टू दी पावर y माइनस एक्स, तो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ये तो सिंपल है, इधर भी y टू दी पावर x है, इधर भी e टू दी पावर है, तो डायरेक्ट लॉग यहाँ पे ले सकते हो, टेकिंग लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट लिखेंगे x log y, ठीक है, इधर लॉग लोगे तो log y टू द पावर x है, तो पावर में x है वो इंटू में जाएगा तो x log y, और इधर क्या होगा, तो y माइनस एक्स log e, और log e तो 1 होता है, खत्म हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो x log y का क्या होगा, तो x वैसे ही रहेगा, और log y का 1 बाई वाई और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस x का 1 और log y इस बार वैसे ही रखो, फिर इक्वल टू y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स है तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस x का 1, ठीक है, ये हो गया। अब देख लो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको भी राइट साइड लेफ्ट साइड में लाओ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो गया, तो माइनस 1, ये लॉग वाई भी जाएगा तो माइनस लॉग वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देख लो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो होगा वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस लॉग वाई, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो y को इधर भेजो, तो ये हो गया y इंटू 1 प्लस लॉग वाई। अब y में x माइनस वाई, तो हम लोग लिख दिए y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लिखे हैं तो उसको लिख दिए y माइनस एक्स। तो देखो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकल चुका, लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स इतना नहीं लाना है, हमको इतना लाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए आप अब इसमें से कुछ पुटिंग करोगे, ठीक है। जैसे y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स को आप क्या पुटिंग कर सकते हो, y माइनस एक्स को आप पुट कर सकते हो x log y, तो ये आ गया y 1 प्लस लॉग y। अब y माइनस एक्स को पुट कर सकते हो x log y, तो देख लो log y तो आया, लेकिन अभी भी ये नहीं आया है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे y बाई एक्स आ गया, तो y बाई एक्स को आप क्या पुट करोगे, सोचो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x log y इक्वल टू y माइनस एक्स है, log ही तो 1 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, यहाँ पे है x log y इक्वल टू y माइनस एक्स, x log y इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है।
तो x को इधर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू x डिवाइड करो तो y बाई एक्स माइनस वन। अब माइनस वन को उधर भेजो तो y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया log y प्लस वन। ठीक है, ये अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ये आया था, डी वाई बाई डी एक्स आया था y बाई एक्स, अब वन प्लस लॉग वाई बाई लॉग वाई, डी वाई बाई डी एक्स आया है हमको, डी वाई बाई डी एक्स आया है y बाई एक्स और वन प्लस लॉग वाई अब बाई लॉग वाई। ठीक है, ये लॉग वाई। ठीक है, तो अब y बाई एक्स को ये चीज पुट कर दो, वन प्लस लॉग वाई, तो y बाई एक्स के जगह पे वन प्लस लॉग वाई पुट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा वन प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अब बाई लॉग वाई। देखो यही चीज लाना था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वन प्लस लॉग वाई का स्क्वायर बाई लॉग वाई लाना था। देख रहे हो, वन प्लस लॉग वाई का स्क्वायर बाई लॉग वाई, तो ये हम लोग ला दिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल या पावर में ज़्यादा पावर दिखे तो आप लॉग लोगे, लॉग लेकर बनाओगे तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज हम लोग देखें, अगर फंक्शन ढेर सारे फंक्शन के प्रोडक्ट या डिवीज़न के फॉर्म में हो, उसका पावर भी कुछ हो, तो वहाँ पे हम लोग लॉग लेकर बनाते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखे जिसमें कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, वेरिएबल का पावर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी था, तो वहाँ भी हम लोग लॉग लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस सब टाइप क्वेश्चन अब जब भी आएगा तो आपसे बन जाएगा, आई होप। ठीक है, तो अब इस पे जो मैंने पिछले क्लास में दिया था, जो मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था होमवर्क के फॉर्म में, तो उसको पूरा करना है। पिछले क्लास में वो पूरा नहीं हुआ होगा तो इस क्लास में अब आज उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो उसको पूरा कर लेना और उसको पूरा कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।